नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आने वाले 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब तक चल रहे थे मेष राशि में, अब मेष राशि से निकलकर आएंगे वृषभ राशि में। देवगुरु बृहस्पति जो हमारे जीवन में कारक हैं, हमारी इनकम का, हमारी संतान का, हमारे पति का, हमारे मान सम्मान का, ऐश्वर्य का, जॉब का, बहुत सारी चीजें इन्हीं की देन है। कुंडली के 9 घरों में इनका आधिपत्य होता है। तो अब ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो खासा असर पड़ेगा हमारी जिंदगी पर। तो आइए जान लेते हैं कि कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। और कुंभ लगन वाले जातकों के केंद्र भाव में, जी हाँ, 4th हाउस में सुख के स्थान पर आने वाला है देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर। अब क्या होगा, हालांकि इनकी शत्रु राशि है लेकिन यहां से आपके सुखों को बढ़ा देंगे, मकान इत्यादि दिलाएंगे। इस समय आप ज्ञान के चीजों में अपना मन लगाएंगे क्योंकि चतुर्थ भाव जो माना जाता है वो हमारे हृदय का, हमारे मन का भी माना जाता है, इसको बढ़ा देते हैं। लेकिन एक चीज को और गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ 4थे घर के अंदर आएंगे और वो कारक है फैट का। तो क्या करेंगे, धमनियों में, जी हाँ, यहाँ पर आपकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे। तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अपने हृदय का ध्यान रखना है। खासतौर से यहाँ पर पल्पिटेशन की भी प्रॉब्लम आपको देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड के दौरान देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर सुख तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ में आपको हृदय के छोटे मोटे रोग भी करा सकता है। अब कैसे सुख मिलेंगे, इस समय में आपको माता का विशेषकर सुख प्राप्त होगा। चतुर्थ स्थान माता का स्थान माना गया है और साथ ही साथ मकान, वाहन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, इन सब चीजों को आपको दिलाता हुआ दिखाई देगा। जो लोग जनता से जुड़कर काम करते हैं, सोशल मीडिया के सेक्टर में हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक इंटरेक्शन मैन टू मैन है, तो आप लोगों को यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावित बनाएंगे कि लोग आपसे डायरेक्ट आकर मिलने की कोशिश करेंगे और उससे आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई जहां विराजमान हुए वहां के असर, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां भी प्रदान हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जहां जहां दृष्टि डालते हैं उस घर पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। अब 5वीं दृष्टि से देखेंगे आपके कुंडली के अष्टम भाव को। अष्टम भाव आपका मृत्यु का भाव है। अब नैसर्गिक शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ना, कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं में प्रॉब्लम आएगी। आप लोगों को डाइजेशन की, आप लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोगों को गुदा के रोग दे सकता है। लेकिन वहीं पढ़ने वालों के लिए और जो लोग गूढ़ ज्ञान, गूढ़ विद्या, मंत्र तंत्र इत्यादि में है, उन लोगों को ये और ज्यादा पॉजिटिव बनाएगा। आप लोगों का ध्यान इस क्षेत्र में और ज्यादा जाएगा। जो बच्चे किसी प्रकार की हायर स्टडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं इनकी अगली दृष्टि, यानी कि सप्तम दृष्टि जो पड़ने वाली है आपके दशम भाव पर। यहाँ पर इनकी मित्र की राशि में दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि बहुत ही अच्छा असर डालेगी। आपके कार्य में उन्नति होगी, आपके पद में उन्नति होगी। आपको अगर बड़े लंबे समय से ट्रांसफर नहीं मिल रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग अपना कारोबार करते हैं उन लोगों का बिजनेस एक्सपेंड होने की भी इस समय संभावनाएं बनती हैं। अब खाने पीने से जुड़े, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े, पूजा पाठ से जुड़े, कंसल्टेशन से जुड़े हुए, विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के काम में बढ़ोतरी इस साल में आने वाली है। अब राजनीतिक स्तर की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि जब जब वैशाख मास के अंदर देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है उस समय देश में धर्म का राज्य स्थापित होता है, जगह जगह हवन, यज्ञ इत्यादि होते हैं और साथ ही साथ वही सरकार रिपीट भी होती है। सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन पुनः उसी सरकार के आने की संभावनाएं बनती हैं। अब
इनकी दशम दृष्टि जो पड़ रही है आपकी कुंडली के विदेश भाव पर, रोग भाव पर, नीचे दृष्टि यहां पर मकर राशि में, तो रोगों को क्या करेगा, नीचे दृष्टि होने के कारण यहां से थोड़ा सा रोगों को कम करेगा। अब दिक्कतें कहाँ आएंगी, आएंगी दिक्कतें अगर आप विदेशों से जुड़कर काम कर रहे हैं तो पेपर्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अनाचाही यात्राएं आपकी हो सकती हैं। इस समय में आपकी यात्राओं में सामान के जाने का भय आपको लग सकता है, खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपको कराएगा। तो 2 भावों में, 3 भावों में आपको शुभ असर देगा और चतुर्थ भाव में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। इन चीजों के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। आपको आपके गले के अंदर, जी हाँ, आपके गले के, आपके ये जो चक्र होता है यहाँ पर हृदय चक्र से ऊपर आपको केसर का एक तिलक अवश्य लगाना चाहिए। चतुर्थ भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर हो रहा है, वहां पर आपको केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं अपने कंठ से नीचे, हृदय के और कंठ के बीच के हिस्से में, तो निश्चित तौर पर आपको देवगुरु बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। व्रत करना संभव नहीं है तो पूजा कीजिए, ओम गुरु गुरुवे नमः का जाप कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप देवगुरु बृहस्पति के अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखलाना चाहते हैं, अपने घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो नीचे नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय मां भगवती।